जय गुरुदेव। भोजन और स्वास्थ्य, डॉक्टर चंचल वरचोरडिया। अध्याय 9, मांसाहार और अध्यात्म। दुनिया का कोई भी धर्म विश्वासघात की सीख नहीं देता। पहले तो पशुओं को पालना, अच्छा खिलाना पिलाना तथा बाद में मांसाहार हेतु उनका वध करना अधर्म नहीं तो क्या। इसलिए सभी धर्म प्रवर्तकों ने मांसाहार का निषेध किया, परंतु उन्हीं के अनुयायी अपनी स्वाद लोलुप प्रवृत्ति के कारण अज्ञान, अविवेक एवं सम्यक चिंतन के अभाव में भ्रामक कुतर्कों का सहारा ले धर्म के नाम पर पशु बलि या कुर्बानी करें, कितना विसंगत है। प्रायः किसी भी धार्मिक कार्य को धार्मिक स्थानों में करने की मनाही नहीं होती। यदि कुर्बानी में धर्म होता तो मस्जिदों में कुर्बानी का निषेध नहीं होता। जिस कार्य को धर्म स्थानों में करने का निषेध हो उसको कैसे धर्म माना जा सकता है। सभी चिंतनशील व्यक्तियों को चिंतन कर धर्म के नाम पर होने वाली कुर्बानी को रोकने हेतु पहल करनी चाहिए। इस्लाम धर्म में तो रहम को अत्यधिक महत्व दिया गया है। रहम कहें या दया, अनुकंपा, करुणा, अहिंसा, कोई अंतर नहीं होता। कुरान और अन्य धार्मिक ग्रंथों में स्थान स्थान पर विविध प्रसंगों के माध्यम से रहम की प्रेरणा दी गई है। इस्लाम मत में पैगंबर मोहम्मद साहब ने पवित्र ग्रंथ हदीस में अपना कलाम फरमाते हुए कहा, सभी प्राणियों पर दया करो, दुनिया वालों पर तुम रहम करो, क्योंकि खुदा ने तुम पर बहुत मेहरबानी की है। इस्लाम में तो रक्त के उपयोग पर सख्त पाबंदी है। मुसलमान तो एक बूंद भी खून अपने मुंह में नहीं ले सकता। बिना रक्त मांसाहार उपलब्ध नहीं होता, अतः जो खून से बचना चाहे वह मांसाहारी कैसे हो सकता है। रहम करने वाला क्रूर, निर्दयी, हिंसक नहीं हो सकता। जो संतान अपने माता पिता, भक्त अपने भगवान और शिष्य अपने गुरु की माला फेरे, गुणगान करे, परंतु उनकी आज्ञा का पालन ना करे, ऐसी संतान, भक्त और शिष्य को आज्ञाकारी कैसे कहा जाए। कुरान शरीफ में सूरह बकर में हज वर्णन में लिखा है, जानवरों को मारना और खेती को तबाह करना वे पसंद नहीं करते। कुरान हकीम की सूरत अल-हज 32-22 में स्पष्ट किया गया कि ना तो पशु मांस और ना ही उनका रक्त ईश्वर तक पहुँचता है। इस्लाम में पशुओं के अधिकारों को बहुत महत्व दिया गया है और मनुष्य का आदेश दिया गया है कि उनके अधिकारों की रक्षा करें। मांसाहार और स्वास्थ्य। आधि यानी कि मानसिक, व्याधि यानी कि शारीरिक, उपाधि यानी कि आत्मिक के संतुलन से ही समाधि, शांति, सुख और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, परंतु मांसाहार इस संतुलन को बिगाड़ता है, अतः त्याज्य है। क्या जिन जानवरों को मांसाहार के लिए मारा जाता है उन पशुओं के स्वास्थ्य का परीक्षण होता है? कहीं वे असाध्य संक्रामक रोगों से पीड़ित तो नहीं होते? कहीं मांस के साथ जानवरों के रोग एवं मवाद तो खाने वालों के शरीर में प्रवेश नहीं करते? क्या जहर उबालने से अमृत बन जाता है? इसलिए तो कहा है, जब पेट भर सकती है तेरा सिर्फ 2 रोटियां, क्यों खाता है बेजुबां की बोटियां। क्या जानवर हंसते हंसते इच्छा से मरते हैं? जिस निर्दयता, क्रूरता, बेरहमी से उनको मारा जाता है, उस वातावरण से उत्पन्न तनाव, भय, घबराहट, घृणा, छटपटाहट, बदला लेने की भावना आदि से पशुओं का मांस विषैला बन जाता है। ऐसा मांस खाने वाले के हृदय में दया, करुणा, संवेदना, सहानुभूति, परोपकार, सेवा जैसे मानवीय गुणों का हनन हो जाता है। मन में क्रूरता, उत्तेजना और हिंसात्मक विचार आते हैं। साथ ही मांसाहार से सैकड़ों रोग पैदा होते हैं एवं बढ़ते हैं। इसीलिए अमेरिका सरकार की दवाइयों की नीति निर्धारण संबंधी समिति के चिकित्सकों ने सन 1991 में सरकार को जनता के योग्य जो आहार की सूची भेजी, उसमें अंडा, मछली और मांसाहार को बहिष्कृत किया गया है। चेतनाशील हलन चलन करने वाले त्रस्त जीवों में मृत्यु के पश्चात हानिकारक कीटाणुओं की उत्पत्ति अधिक एवं शीघ्र होती है। इस कारण मृत्यु के पश्चात मृतक को जल्दी से जल्दी जलाया अथवा दफनाया जाता है। शव यात्रा में भाग लेने वाले अपने शरीर की शुद्धि हेतु स्नान करते हैं। क्या पशुओं का वध करते ही उनके मांस का भक्षण कर लिया जाता है? अगर नहीं तो उसमें रोग के कीटाणु उत्पन्न हो, आसपास के वातावरण को तो दूषित नहीं करते? मानव का पेट क्या कचरा पेटी है ताकि उसमें जब चाहो जो चाहो कुछ भी डाल दें? क्या मांसाहारियों का पेट मृत जानवरों का कब्रिस्तान है? किसी भी रोगी को जब रक्त की आवश्यकता होती है तब डॉक्टर उस रोगी को उसके ग्रुप का ही रक्त क्यों देते हैं? क्या मांसाहारी ऐसा दावा कर सकते हैं कि मांस के साथ जो खून का अंश पेट में जाता है वह उनके ग्रुप का ही होता है? क्या विपरीत गुण वाला रक्त एवं मांस शरीर को हानि तो नहीं पहुंचाता है? इसलिए जिन शाकाहारियों को उपचार हेतु मांसाहारियों का रक्त दिया जाता है उनकी तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं।
मांसाहार पाचन संस्थान को अस्त व्यस्त कर देता है। यह लार को क्षार से अम्ल बना देता है। अतः लार में भोजन को पचाने की क्षमता उसी अनुपात में कम हो जाती है और पाचन संस्थान की निष्क्रियता बढ़ने लगती है। भोजन करना जितना आवश्यक है उससे भी ज़्यादा उसका पाचन आवश्यक होता है। अतः हमारा खान पान हमारे पाचन तंत्र के अनुकूल होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बुलेटिन संख्या 637 के अनुसार लगभग 160 ऐसे असाध्य संक्रामक रोगों की सूची प्रकाशित की गई है, जिसका प्रमुख कारण मांसाहार बतलाया गया है। मांसाहार से शरीर की प्रतिकारात्मक शक्ति घटती है, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, स्मरण शक्ति घटती है, मानव ध्यान में स्थिर नहीं रह सकता। मनुष्य क्रूर, हिंसक, निर्दयी, कामी, क्रोधी, चिड़चिड़े स्वभाव वाला बनने लगता है। इसलिए प्रायः मांसाहार भी शाकाहारी जानवरों का ही किया जाता है, मांसाहारी जानवरों का नहीं। घोड़ा पूर्णतः शाकाहारी होता है, फिर भी ताकत का मापदंड अश्वशक्ति में होता है, शेर शक्ति में क्यों नहीं होता? अतः मांसाहार को पौष्टिकता का प्रतीक बतलाना मिथ्या धारणा है। शाकाहार आहार ही नहीं, एक जीवन शैली भी है, आत्मानुशासन का प्रतीक है, वासनाओं का अवरोधक है, संयमित अनुशासित जीवन का मूलाधार है। मांसाहार से तामसिक वृत्तियाँ दुर्गुण बढ़ते हैं। तामसिक प्रवृत्ति वाला प्रायः श्रमजीवी नहीं हो सकता, वह हमेशा आराम खोजता है। उसे लेटने का अवसर मिले तो वह बैठेगा नहीं, अगर खड़े होने का अवसर मिले तो चलेगा नहीं, चलने का अवसर मिले तो दौड़ेगा नहीं। मांसाहारी व्यक्ति लंबे समय तक श्रम नहीं कर सकते, जल्दी थकते हैं। क्या बालक जन्मते ही मांसाहार कर सकता है? नहीं, कदापि नहीं। कोई भी शाकाहारी मानव पूर्ण शाकाहारी हो सकता है, परंतु कोई भी मांसाहारी व्यक्ति पूर्ण मांसाहारी नहीं हो सकता। उसे भी शाकाहार तो करना ही पड़ता है। अतः मांसाहार मानवीय आहार नहीं हो सकता। रोग के लिए भोजन ही एकमात्र कारण नहीं है, अतः ऐसा सोचना ठीक नहीं है कि शाकाहारी कभी बीमार ही नहीं होते हैं, सदैव स्वस्थ ही रहते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से मांसाहारी ज़्यादा रोगी, अपराधी, अव्यवहारिक, अनैतिक और तनावग्रस्त होते हैं। मांसाहार से व्यक्ति दुर्गति अर्थात नीच योनि में जाता है। नरक योनि में जाने का प्रमुख कारण मांसाहार भी है। मांस देखने और सूंघने में भी अप्रिय लगता है। भोजन के बारे में मायावी भ्रामक दुष्प्रचारों का प्रभाव। आहार के संबंध में भ्रामक प्रचार और विज्ञापनों के कारण जनसाधारण में व्यापक रूप से फैली गलतफहमी शायद यह है कि शाकाहार से शरीर को उतना पोषण प्राप्त नहीं होता जितना मांसाहार से होता है। उनका आधार है चिकित्सकों का पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता के बारे में एक पक्षीय आंशिक पूर्व अग्रसित चिंतन, मायावी एवं झूठे आंकड़ों का मांसाहार उत्पादकों द्वारा अधिक लाभ कमाने हेतु संचार माध्यमों से भ्रामक दुष्प्रचार तथा सरकार की विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु मांसाहार उद्योग को प्रोत्साहन देने वाली नीतियाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय की जनता के स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली मांसाहार के प्रति उपेक्षा वृत्ति तथा कानून मंत्रालय द्वारा भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने हेतु अपने दायित्वों का पालन न करना, परिणाम स्वरूप जो नहीं खिलाना चाहिए उसे खिलाया जा रहा है, शराब आदि जो नहीं पिलाना चाहिए पिलाई जा रही है। देश में हिंसा का दावा नल जल रहा है, कृषि के नाम पर आज मांसाहार पल रहा है। हिंसा, भ्रष्टाचार और अनीति में भी भगवान जाने यह देश कैसे चल रहा है। मानव मांसाहार क्यों करता है? प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास जीवन में शांति, सुख, स्वस्थता, आनंद, प्रसन्नता की प्राप्ति करना होता है। जिस कार्य में उसे लाभ होता है उसको करने की उसकी भावना होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं करना चाहता जिससे उसको हानि, तनाव, दुख आदि हो। प्रश्न खड़ा होता है कि कोई मनुष्य मांसाहार क्यों करता है? क्या मांसाहार स्वास्थ्य, आर्थिक, मानवीय, पर्यावरण, प्रकृति व कानून की दृष्टि से उत्तम है, अथवा उनका सोच, धारणाएं, मान्यताएं विज्ञापन, पूर्वाग्रहों एवं अंधानुकरण से प्रेरित हैं? क्या मांसाहारी शाकाहार के अच्छे बुरे परिणामों के बारे में सजग होता है? प्रकृति में सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। मनुष्य जैसा बुद्धिमान प्राणी मांसाहार के लिए उन बेजुबान, निराश्रित, मूक प्राणियों का वध करे, यह कहाँ तक उचित है? जो प्राण हम दे नहीं सकते उसको लेने का हमें किसने अधिकार दे दिया? यह मानव का स्वार्थीपन का प्रतीक है, ताकत का दुरुपयोग है, पागलपन का परिचायक है। हिंसक मनोवृत्ति मानवता पर कलंक है। प्रायः मांसाहारी स्वाद, ताकत और फैशन आदि कारणों से मांस खाता है। मांसाहार से ताकत आती है, यह बिल्कुल मिथ्या धारणा है। युद्ध में हजारों योद्धाओं को जीतने वालों से अपने मन और आत्मा पर विजय पाने वाला ज़्यादा शक्तिशाली होता है, परंतु मांसाहार तो मन और स्वाद का गुलाम बनाने वाला और आत्मा को भिखारी बनाने वाला हो। अतः मांसाहार से तो मनोबल और आत्मबल बढ़ने के बजाय क्षीण होता है। स्वाद के लिए मांसाहार करने वालों को मजा तो 2 इंच की
2 इंच की जीभ लेती है, बिगड़ता पाचन संस्थान है और रोगग्रस्त होता है सारा शरीर। फैशन के लिए तो मांसाहार विवेक शून्य असजग व्यक्ति ही कर सकता है। क्या मांसाहार मजबूरी है? पशु बलि एवं धर्म के नाम पर कुर्बानी जैसी रूढ़िवादी मान्यताओं के कारण भी बहुत से व्यक्तियों को ना चाहते हुए भी मात्र परंपराओं के निर्वाह के लिए मांसाहार करने हेतु विवश होना पड़ता है, क्योंकि उनमें अन्याय, अत्याचार एवं गलत प्रचलित परंपराओं का विरोध करने का साहस नहीं होता। आज जब भोजन के अनेकों विकल्प उपलब्ध हैं, तब मांसाहार के लिए पशुओं का वध कदापि उचित नहीं हो सकता। सभी प्राणी, चाहे वे मनुष्य अथवा पशु पक्षी हों, प्रकृति के परिवार के सदस्य होने से आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अपने संबंधी का मांस नहीं खाता, ठीक उसी प्रकार मांसाहार से भी परहेज किया जाना चाहिए। मनुष्य के लिए मांसाहार मजबूरी नहीं है, अतः स्पष्ट है मांसाहार मनुष्य के दिमाग की विकृति का परिणाम है। इसीलिए महापुरुषों ने स्पष्ट कहा है, अगर आराम चाहते हो तो नसीहत ये हमारी है, किसी का मत दुखाओ दिल, सभी को जान प्यारी है। मांसाहार से हानियाँ। मांसाहार करने के पीछे कारण कुछ भी रहे हों, मांसाहार करने वाला मनुष्य क्रूर, हृदयहीन और हिंसक बन जाता है। मनुष्य में असहनशीलता, चिड़चिड़ापन, वासनाएं बढ़ने लगती हैं, श्रम करने की इच्छा नहीं होती, शरीर रोगों की तरफ जल्दी आकर्षित होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। मांसाहारी व्यक्ति को चिंतन करना होगा कि वह मांसाहार कर रहा है या मांसाहार हमारी संस्कृति और सभ्यता को निगल रहा है। हमें स्वीकार करना होगा मांसाहार करना सामाजिक अपराध है, प्रकृति के कानूनों के विरुद्ध है और मनुष्य का आहार नहीं है। भोजन के संबंध में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सोच अपूर्ण। आज विज्ञान का युग है, अतः आहार के संबंध में जब कोई सिद्धांत आधुनिक स्वास्थ्य वैज्ञानिकों, चिकित्सकों द्वारा स्पष्ट रूप से मान्य नहीं कर दिया जाता, तब तक अधिकांश जनमानस एवं स्वास्थ्य मंत्रालय उस बात को जानने, मानने, सुनने, समझने, स्वीकारने अथवा अपनाने में संकोच करता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपलब्ध शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, खनिज, जल, कैलोरीज एवं विटामिन आदि स्वास्थ्यवर्धक तत्वों तथा उनसे शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों और उनकी मात्रा का अनुपात क्या हो, उस संबंध में विस्तृत शोध कर जनसाधारण को परिचित कराया। आज अधिकांश आधुनिक चिकित्सकों का भोजन के बारे में परामर्श का वही मुख्य आधार होता है। अधिकांश आहार विशेषज्ञों ने शरीर को ताकतवर, शक्तिशाली बनाने हेतु आवश्यक रासायनिक तत्व और ऊर्जा को, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोज, लवण, जल, वसा और कैलोरीज की मात्रा को तो अत्यधिक महत्व दिया। किसी खाद्य पदार्थ में क्या क्या तत्व कितनी कितनी मात्रा में होते हैं, उनकी जानकारी से जनसाधारण को अवगत कराया, परंतु भोजन के अवयव कितने सात्विक, अहिंसक, शुद्ध और पवित्र होने चाहिए, उस संबंध में अपेक्षित प्राथमिकता नहीं दी। परिणाम स्वरूप पौष्टिकता के नाम पर आज भक्ष्य अभक्ष्य, खाद्य अखाद्य, करणीय अकरणीय, अहिंसा हिंसा, न्याय अन्याय, वर्जित अवर्जित आदि का विवेक मानव खोता जा रहा है। अधिकांश आहार गोष्ठियों में भोजन के पौष्टिक तत्वों एवं कैलोरीज के बारे में ही चर्चा और चिंतन प्रायः सीमित होता है। भोजन से जीवन क्यों, कितना और कैसे प्रभावित होता है, प्रायः चर्चित नहीं होता। भोजन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, भोजन कब, कहाँ, कैसे और कितना करना चाहिए तथा कब, कैसे और कहाँ नहीं करना चाहिए, भोजन कैसे बनाना और खिलाना चाहिए तथा कैसे नहीं बनाना और नहीं खिलाना चाहिए, भोजन बनाने वालों की भावना और भोजन प्राप्ति के स्रोत कैसे होने चाहिए। विज्ञान ने मानव के शरीर को तो बहुत अधिक महत्व दिया, समस्याओं का आंशिक समाधान तो किया, परंतु आत्मशक्तियों को विकसित करने में सफल नहीं हुआ। चेतना के प्रभावों की उपेक्षा करने तथा अपनी क्षमताओं से अपरिचित होने के कारण अभी तक शरीर के लिए अति आवश्यक कोशिकाओं, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर आदि अवयवों, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और इंद्रियों, हृदय, लीवर, गुर्दे, फेफड़े, तिल्ली आदि अंगों का निर्माण नहीं कर सका, जिसका निर्माण प्रत्येक व्यक्ति का शरीर स्वयं करता है। ऐसे विज्ञान को सर्वे सर्वा मानकर उस पर आधारित प्रत्येक सोच का अंधानुकरण कैसे तर्कसंगत हो सकता है, जो प्रकृति के सनातन सिद्धांतों की उपेक्षा करता है। ऐसा स्वास्थ्य विज्ञान अपने आप को संपूर्ण मानने का दावा कैसे कर सकता है। आहार चयन की प्राथमिकताएं क्या हों। आहार में पौष्टिक तत्वों का निश्चय ही बहुत महत्व होता है। अपौष्टिक आहार से भी स्वास्थ्य को हानि होती है, परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों की बात करने वाले चिकित्सक जितनी पौष्टिक तत्वों की बातें करते हैं, उतनी उससे भी आवश्यक अस्वच्छ वातावरण में बने मिलावटी, डिब्बे बंद या तामसिक खाद्य पदार्थों आदि को न खाने तथा रात्रि भोजन न करने का परामर्श क्यों नहीं देते। स्वास्थ्य विज्ञान मात्र जड़ अथवा भौतिक विज्ञान ही नहीं, उसके साथ चेतना भी जुड़ी हुई है, और जो स्वास्थ्य विज्ञान चेतना पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की उपेक्षा करता है, उस विज्ञान का आहार संबंधी मापदंड, सोच एवं मार्गदर्शन कैसे सदैव आचरणीय हो सकता है। जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक उसका महत्व होता है। शरीर में से आत्मा के अलग होने के पश्चात मृत शरीर का कोई मूल्य नहीं होता।
शरीर से आत्मा का महत्व ज़्यादा होता है। शरीर से मन और आत्मा के विकार ज़्यादा हानिकारक एवं खतरनाक होते हैं। अतः जो भोजन शरीर को पुष्ट रखने के बावजूद मन और आत्मा को विकारों को बढ़ाता है, वह भोजन अच्छा नहीं हो सकता। स्वच्छ कपड़े पहन आभूषण पहनने से शरीर की शोभा बढ़ती है। जिस प्रकार बिना कपड़े आभूषण से शरीर को सजाने वालों पर दुनिया हंसती है, यद्यपि आभूषणों का मूल्य तो कपड़ों से ज़्यादा ही होता है, ठीक उसी प्रकार पौष्टिकता और स्वाद के नाम पर मन और आत्मा को विकारी और कमज़ोर बनाने वाला भोजन करना अदूरदर्शिता पूर्ण आचरण ही होता है। जिस प्रकार विष की चंद बूंदें टनों दूध को जहरीला बना देती हैं, एक चिंगारी सारे घास के ढेर को जलाने की क्षमता रखती है। एक सांप के काटने से व्यक्ति मर सकता है, मृत्यु के लिए 100 सर्पों के काटने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार भोजन में से उपर्युक्त तथ्यों में से किसी भी तथ्य की उपेक्षा भोजन से होने वाले लाभ से हमको वंचित रख सकती है। भोजन की समीक्षा आवश्यक। हमें चिंतन करना होगा कि हमारे भोजन का उद्देश्य क्या है, हम भोजन क्यों करते हैं, भोजन कैसे करना चाहिए, भोजन कब, क्यों, कितना और कैसे वातावरण में अधिक लाभप्रद होता है, भोजन कैसे बनाया जाता है, और किन भावों के साथ हमें खिलाया जाता है, भोजन हमारी शारीरिक पाचन प्रणाली के अनुकूल भी है अथवा नहीं, भोजन में क्या क्या उपयोगी और क्या क्या अनुपयोगी अनावश्यक हानिकारक तत्व हैं, भोजन के अवयव कितने शुद्ध और पवित्र हैं, किन किन पदार्थों को साथ में खाया जा सकता है तथा किन किन पदार्थों के एक साथ खाना अहितकर होता है, भोजन प्राप्ति का स्रोत कितना नैतिक है, भोजन करते समय हमारे आसपास का वातावरण, बनाने और खिलाने वालों की मानसिकता, विचार और भावना कैसी है, हमारे पाचन तंत्र में भोजन का पूर्ण पाचन हो, आवश्यक अवयवों का निर्माण हो भी रहा है अथवा नहीं। आजकल खाद्य पदार्थों के उत्पादन में रासायनिक खाद, जैविक कीटनाशक दवाओं का अधिक उपयोग होता है। अप्राकृतिक रासायनिक खाद के उपयोग एवं कीटाणुनाशक औषधियों के अधिक प्रयोग के कारण फल और सब्जियां दूषित हो जाते हैं। क्या ऐसे फल और सब्जियां बिना पकाए खाना हानिकारक तो नहीं? बदलती परिस्थितियों में जो सलाद आहार का आवश्यक एवं स्वास्थ्य के लिए उपयोगी समझा जाता था, कहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो नहीं? वे चीज़ें शरीर का संपूर्ण पोषण नहीं कर सकती, बल्कि उसके सेवन से शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होने की संभावना रहती है। हमें पूर्वाग्रह छोड़ वास्तविकता को समझना होगा। अगर कच्ची सब्जियां और फल खाना ही है तो प्राकृतिक खाद एवं बिना कीटाणुनाशक के प्रयोग से निर्मित फल एवं सब्जियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। भोजन में उपर्युक्त बातों का जितना ज़्यादा विवेक, चिंतन और पालना होती है, भोजन उतना ही अच्छा, स्वास्थ्यवर्धक एवं निर्दोष होता है। उसके विपरीत उपर्युक्त बातों की जितनी जितनी उपेक्षा होती है, भोजन उतना ही हानिकारक एवं दोषपूर्ण होता है। कोई काम कैसे किया जाए इसका निर्धारण मस्तिष्क करता है। मन के वशीभूत जब व्यक्ति अपने आहार व्यवस्था को गड़बड़ कर देता है, उसकी मार पूरे शरीर के रोग के रूप में भुगतनी पड़ती है। मन की उड़ान तो असीमित होती है, उसे रोकने के लिए व्यक्ति को सजगता के साथ मस्तिष्क का उपयोग करना चाहिए। क्या हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं? कुछ बातें हमारे नियंत्रण में होती हैं, हमारे स्वविवेक एवं स्वयं के सम्यक चिंतन पर निर्भर करती हैं, जबकि कुछ बातों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। जैसे नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराया गया जल, शहरों में ध्वनि प्रदूषण एवं पर्यावरण से दूषित वातावरण की स्थिति, रासायनिक खाद और कीटनाशकों से प्रभावित खाद्य सामग्री, बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में शुद्धता अर्थात मिलावट न होना, टीवी और अन्य संचार माध्यमों पर उपभोक्ताओं को आकर्षित करने वाले मायावी भ्रामक हानिकारक पदार्थों का खुल्लम खुल्ला प्रचार इत्यादि पर प्रायः हमारा पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। परिणाम स्वरूप आज का इंसान ना खाने की चीज़ें खा रहा है, ना पीने की चीज़ें पी रहा है, भूख के बिना भी खा रहा है, भूख से ज़्यादा भी खा रहा है, अकाल यानी रात में भी खा रहा है, अपाच्य और अभक्ष भी खा रहा है, फिर भी अपने आप को बुद्धिमान मान रहा है। अतः अपने आप को स्वस्थ रखने की कामना रखने वालों को अपने से नियंत्रित प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना चाहिए। जैसे अभक्ष्य पदार्थ उपयोग में नहीं लेना, जब आमाशय सक्रिय हो तब भोजन करना, जब पाचन तंत्र असक्रिय हो भोजन नहीं करना, बार बार नहीं खाना, अशुद्ध पदार्थों से बने भोज्य पदार्थों को नहीं खाना, अर्थात यथासंभव घर में शांत और स्वच्छ वातावरण में बने भोजन को करना, बाजार से बनी भोजन योग्य वस्तुओं का उपयोग कम करना, भोजन चबा चबा कर नीचे बैठ शांत एकाग्रचित से करना, भोजन खाने के पश्चात उससे पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा करना इत्यादि बातों पर हमारा नियंत्रण संभव होता है। जो व्यक्ति उपर्युक्त बातों के प्रति जितना अधिक सजग बनकर आचरण करता है, मन और इंद्रिय विषयों पर नियंत्रण रख शरीर और आत्मा को विकारों से मुक्त रखता है, वही व्यक्ति अपेक्षाकृत स्वस्थ जीवन जीता है। क्या बुद्धिमान व्यक्ति मांसाहारी हो सकता है? बुद्धिमान कौन? अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला या उपेक्षा करने वाला, अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करने वाला अथवा दुरुपयोग करने वाला या अपव्यय करने वाला, दयालु या क्रूर, स्वार्थी अथवा परमार्थी,
अहिंसक अथवा हिंसक, अन्य प्राणियों के प्रति मैत्री और प्रेम का आचरण करने वाला या द्वेष और घृणा फैलाने वाला, जियो और जीने दो के सिद्धांतों को मानने वाला या दूसरों को स्वार्थ हेतु कष्ट देने वाला, सताने वाला या नष्ट करने वाला। उपर्युक्त मापदंडों के आधार पर ही मनुष्य को सभ्य, सजग, सदाचारी और बुद्धिमान अथवा असभ्य, असजग, दुराचारी और मूर्ख समझा जाता है। अपने अपने खाने की आदतों के आधार पर हम स्वयं निर्णय करें कि हमारा खान पान कितना बुद्धिमत्तापूर्ण है। सारांश यही है कि मांसाहार स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक, आर्थिक दृष्टि से महंगा, आध्यात्मिक दृष्टि से नीच गति में ले जाने वाला, मानवीय गुणों का नाश करने वाला, पर्यावरण की दृष्टि से प्रकृति में असंतुलन पैदा करने वाला तथा न्याय की दृष्टि से अन्याय का पोषण करने वाला। अतः जो मांसाहार करवाते हैं अथवा करने वालों को अच्छा समझते हैं, वे सभी असजग हैं, असंस्कारित हैं, अमानवीय हैं, अपने रसन इंद्रिय के गुलाम, स्वाद लोलुप हैं, पराधीन एवं परालंबी हैं, उदासीन हैं, भ्रमित हैं, स्वयं के प्रति भी ईमानदार नहीं हैं। वास्तव में जो बुराई को जानते मानते हुए भी स्वीकार ना करें, उस व्यक्ति, समाज और सरकार को कैसे बुद्धिमान समझा जाए।